हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3rd दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले हमें ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऑन अ प्लेन सरफेस, देन इट इज अ ग्राफ। प्लेन सरफेस पे है, जिस पॉइंट पे दे आर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्टिंग इज नोन एज ओरिजिन। इसे ओरिजिन कहा जाता है। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से मीट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ऑब्वियसली ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। बच्चों, हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट मींस द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कॉमा द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है। एक्स एक्सिस में आप राइट हैंड साइड चलेंगे तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो यू विल गेट ऑल द नेगेटिव नंबर्स, आपको सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। वैसे ही वाई एक्सिस में टॉप की तरफ जाएंगे तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। अगर आप बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपको सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ये आपका एक ग्राफ है जो कि प्लेन सरफेस पे क्रिएट किया जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन सरफेस को टोटल 4 पार्ट्स में बांटते हैं। देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स इन विच द प्लेन सरफेस इज डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये चारों पार्ट्स को आप क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, इन्हें क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, this is your second quadrant, this is the third quadrant and this is the fourth quadrant। तो x एक्सिस और y एक्सिस मिलकर पूरे प्लेन सरफेस को 4 हिस्सों में बांटते हैं और ये चारों हिस्से क्वाड्रेंट कहलाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, if the point lie on the first quadrant, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। If the point lie on the second quadrant, then x will be negative and y will be positive. If the point lie on third quadrant, then x as well as y both will be negative. If the point lie on the fourth quadrant, x axis will be positive but y axis will be negative. एक बार मैं और बता दूं कि पॉइंट्स अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट पे लाई करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका x नेगेटिव होगा बट y will be positive. If the point lie on the third quadrant, then both x and y both will be negative. If the point lie on the fourth quadrant, its x axis will be positive but its y axis will be नेगेटिव। अगर मान लीजिए कि पॉइंट क्वाड्रेंट पे ना लाई करके एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है विच लाई ऑन
एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो याद रखिएगा कि उसका y 0 होगा, एंड इफ द पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस तो उसका x विल बी 0। ये याद रखिएगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका y विल बी 0, एंड इफ द पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस तो उसका x विल बी 0। तो ये बेसिक है पूरे ग्राफ का, जिसमें आपको मैंने बताया x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस में और y एक्सिस में जो कॉमन पॉइंट है जहां पर x और y एक्सिस मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होते हैं, मतलब x एक्सिस भी 0 होगा और y एक्सिस भी 0 होगा। अब जो x एक्सिस और y एक्सिस है वो मिलकर पूरे ग्राफ को, पूरी शीट को, पूरे प्लेन सरफेस को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। क्वाड्रेंट्स कहा जाता है उन्हें। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो उसका x और y दोनों पॉजिटिव होगा। If the point lie on second quadrant तो उसका x नेगेटिव होगा बट y पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे, एंड if the point lie on the fourth quadrant तो उसका x पॉजिटिव होगा बट y will be नेगेटिव। अब कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो उसमें x और y ये दोनों होते हैं। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट में x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। x एक्सिस वाले पॉइंट को एब्सिसा कहा जाता है और y एक्सिस वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट। मतलब coordinates consist of two things, abscissa and ordinate। एब्सिसा जो होता है वो x एक्सिस वाले पॉइंट को एब्सिसा कहा जाता है और y एक्सिस वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। Coordinates have two things, x axis and y axis। x axis, the point of x axis, the value of x axis is known as abscissa and the value of y axis is known as ordinate। अब एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के ही आपको आएंगे, जिसमें आपको कहा जाएगा प्लॉट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए 3,0, प्लॉट द पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए 7,9, प्लॉट द पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए -6,9, प्लॉट द पॉइंट S जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए -2,0 ऑन द ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है, जिसमें आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है। x एक्सिस में भी आपको सारे पॉइंट्स यहाँ मार्क करके दिए हैं, y एक्सिस में भी सारे पॉइंट्स मार्क्ड हैं। आपको ये कहा है कि इन पॉइंट्स को आप इन ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, उसके बाद नेम द फिगर PQRS। आप PQRS को ज्वाइन करेंगे और जो फिगर फॉर्म होगा उसका नाम बताएंगे। नाम बताने के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। PQRS जो भी फिगर होगा उसका फिर आपको एरिया ढूंढना है। तो यही आपको क्वेश्चन कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मोटिव जो हमारा होगा वो होगा PQR और S को प्लॉट करना ग्राफ पे। तो जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 0, तो आपका जो पहला पॉइंट है P वो यहाँ पर रहेगा 3,0। Q जो कि है 7,9, x एक्सिस पे 7 एंड y एक्सिस पे 9, तो ये आपका पॉइंट रहेगा। x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे 9,
ये आपका पॉइंट Q है, ये आपका पॉइंट P है। फिर R जो कि है -6,9, x एक्सिस पे -6 और y एक्सिस पे 9 है। तो चलिए इसे भी प्लॉट करते हैं। -6 इसकी एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन रहेगी, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं ये पॉइंट R हो जाएगा। और फिर पॉइंट S है -2, 0, तो -2, 0 x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे 0। आप देख सकते हैं ये पॉइंट है S। अब आप इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इन्हें ज्वाइन करने पर आपको ये पता चला, P से Q ज्वाइन किया, Q से R, R से S और S से P। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू शेड में फिगर है, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ये आपका एक ट्रेपीजियम है। तो जो पहला आंसर है इसके सॉल्यूशन में, फर्स्ट वाला जो है उसका आंसर है फिगर PQRS इज अ ट्रेपीजियम। ये आपका पहला आंसर हो गया कि ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के बाद जो दूसरा वाला है उसमें आपको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQRS, बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। आपको पता है कि ट्रेपीजियम में जो दो पैरेलल लाइंस है, दिस विल बी योर बेस 1 एंड दिस विल बी SP विल बी द बेस 2। SP बेस 2 होगा, बेस 1 इज RQ। साथ में जो हाइट है दैट विल बी 9 से 0। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 0 से 9 तक का जो डिस्टेंस है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो 9 यूनिट्स आपकी हाइट है। बेस 1 जो कि RQ है, ऑब्वियसली -6 पे है R। x एक्सिस में अगर आप ऑब्जर्व करें, x एक्सिस में -6 पे R है और 7 पे +7 पे Q है। तो 0 से लेकर 7 एंड 0 से लेकर -6, तो 6 प्लस 0 से -6 ये 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट। 0 से +7 7 यूनिट्स। तो RQ का जो डिस्टेंस है वो हो गया 13, 6 + 7 दैट इज 13 यूनिट। फिर उसके बाद B ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करने आएगा। प्लॉट करने के बाद आप जब उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फिगर बनेगा उसे नाम दीजिए और फिगर को नाम देने के बाद आप उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपको एग्जाम में आते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है। ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उन्हें लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और अगर उसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाता है।
यहां पर जो इसका जनरल फॉर्मेट होगा वो होगा ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो यहां पर देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों की पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब दोनों की पावर 1 होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ दो वेरिएबल्स वाली ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। अब इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको दिया हुआ है, आपको कहा गया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। कॉस्ट ऑफ अ notebook is twice the cost of a pen। अब इसमें यही कहा गया है कि राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, one is the notebook and second is the pen। आपको ये कहा गया है cost of the notebook, cost of a pen। तो आप मान लीजिए कि let the cost of a notebook be x and let the cost of a pen be y। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे बच्चों तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की जगह पर मैं x लिखूंगा, इज की जगह पर इक्वल टू, ट्वाइस की जगह पर 2 into एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y। तो आपके पास जो इक्वेशन आई है दैट इज x equals to 2y। 2y जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा तो x minus 2y will be 0 and this is your linear equation in two variables। अब आपको NCERT एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको ये कहा गया है कि you have to write 4 solutions। 4 solutions आपको लिखने हैं और आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी गई है which is 2x plus y equals to 7। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जिसमें आपके पास x और y ये दो वेरिएबल्स हैं और आपको इसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस आप कैसे ढूंढेंगे, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि सबसे पहले आप दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल, चाहे x चाहे y, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को आपको इक्वेट करना है। इक्वेट का मतलब होता है कि दैट वेरिएबल शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एवरीथिंग शुड गो टू द राइट हैंड साइड। अगर सपोज हम y को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग y, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x ये हो जाएगा। मतलब आपने y को इक्वेट कर दिया है, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x हो गया है। अब आप एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें आपके पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और आप इसके 4 सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। किस तरीके से सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, आपको प्रिडिक्ट करना है। आप x की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में ताकि y की डिफरेंट वैल्यूज आ सकें। जैसे कि पुटिंग
x इक्वल्स टू 1, अगर आप x की जगह पर 1 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1 which will give you 7 minus 2 and which will give you 5. तो अगर आप x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो y आपको 5 मिलेगा। वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू पुटिंग x equals to 2, अगर आप x की जगह 2 पुट करते हैं y equals to 7 minus 2 2s are 4 which will give you 3, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू 3 मिलेगी। वैसे ही पुटिंग x equals to 3, तो y equals to 7 minus 2 into 3, y equals to 7 minus 6 which will give you 1। तो अगर आप x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको y 1 मिलेगा। ऐसे ही आप एक x की वैल्यू और डालें ताकि आपको y की वैल्यू मिल जाए, तो आपको 4 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दी गई है और आपको ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से चेक करना है कि दोनों ऑप्शंस में से क्या इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जिसमें 4 is your abscissa and 0 is your ordinate। अब आपको सिर्फ एब्सिसा यानी x की जगह पर 4 पुट करना है और y की जगह पर 0, तो x माइनस 2y, x की जगह पे आप 4 पुट करेंगे माइनस 2 इंटू 0 विच विल गिव यू 4, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो RHS यानी राइट हैंड साइड 4 के बराबर आ रहा है। यस, दिस इज द सॉल्यूशन। वैसे ही इसमें भी जो √2 है वो आपका एब्सिसा कहलाएगा और 4√2 विल बी द ऑर्डिनेट, ये आपका ऑर्डिनेट होगा। आपको फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेना है x माइनस 2y, x की जगह आप √2 पुट करेंगे माइनस 2 इंटू 4√2, आप देखेंगे √2 माइनस 8√2 which will give you minus 7√2 which is not equal to the RHS that is 4, बराबर नहीं है, तो this second one is not the solution। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं।